हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की जीके का, वो है उत्तराखंड राज्य के लोकगीत। ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है और नंबर ऑफ क्वेश्चन उत्तराखंड के लोकगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, संस्कृति से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। और मात्र प्री एग्जाम में नहीं, मेंस में भी ये सब आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा उत्तराखंड राज्य के लोकगीत। स्टूडेंट, जो हमारे उत्तराखंड के प्रमुख लोकगीत हैं, लोकगीत इस राज्य की पहचान है। पहला है इसमें, यहाँ आप देख सकते हैं, छोपती। छोपती जो होता है, स्त्री पुरुष गोलाकार आकृति में प्रश्न उत्तर के रूप में वो अपने प्रेम संबंधी गीत गाते हैं। वे प्रश्न पूछते हैं और महिलाएं गा गा कर उनका उत्तर देती हैं। ये खास तौर पर खाई जौनसार क्षेत्र में ये लोकगीत प्रचलित है। इसी तरीके से नेक्स्ट है बसंती। बसंती जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, बसंत ऋतु के आगमन पर ये गीत गाए जाते हैं। इन लोकगीत जो होते हैं, यह प्रकृति पर आधारित होती है। इन लोकगीतों का प्रमुख विषय वृक्ष, फल, फूल व वन्य जीवों की शोभा होती है। नेक्स्ट है इसमें बाजूबंद। बाजूबंद यह प्रणय गीत होते हैं, जिसे भेड़ चढ़ाने वाले द्वारा, जो भेड़ चराने वाले पुरुष होते हैं और स्त्री होती है, उनके बीच वार्तालाप के रूप में गाया जाता है। अक्सर देखिए, उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड राज्य का प्रकृति से निकट का संपर्क है। ऐसे में जो यहाँ के लोकगीत भी है, वो प्रकृति से संबंधित होते हैं। बाजूबंद ऐसे प्रणय गीतों को कहा जाता है। अक्सर ये देखा जाता है यहाँ पे, जो पशु, वो भेड़ चारक होते हैं, भेड़ चराने वाले होते हैं, जब वो भेड़ों को चराने के लिए ऐसे स्थानों पे जाते हैं, तो उनके बीच जो आपस में वार्तालाप होता है, उन वार्तालाप को गीतों के रूप में जब गाया जाता है, तो उसे बाजूबंद की संज्ञा दी गई है। इसी तरीके से खुदेड़। खुदेर करुणतम शैली के लोकगीत है। करुणतम मतलब इसमें करुणा होती है। जैसे स्त्री जब अपने पुरुष से, पति से अलग होती है, तो वह अपनी पीड़ा को, अपनी वेदना को, अपने दुख को गाने के माध्यम से पीड़ा को वर्णित करती है, तो उसको खुदेड़ बोला जाता है। खुदेड़ जो होते हैं, वो करुणतम शैली के लोकगीत की श्रेणी में आते हैं। स्टूडेंट, इसमें नेक्स्ट है जागर। जागर जो है उत्तराखंड राज्य में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। पूजा अर्चना के समय जब देवी देवताओं को का आह्वान किया जाता है, तो जागर का आयोजन किया जाता है। देखिए, जागर जागर जो होते हैं, वो देवताओं के गीत होते हैं। और ऐसा माना जाता है, देवी देवताओं के का जब आह्वान किया जाता है, उनको याद किया जाता है, उनके सम्मान में जो गीत गाए जाते हैं, इसमें ढोल दमाऊ की विशेष भूमिका होती है। तो ऐसे गीतों को क्या कहते हैं? जागर। मांगल। मांगल जैसे आपको पता है, मांगल गीत गढ़वाल क्षेत्र में बहुत अधिक प्रचलित है। जैसे जितने भी शुभ कार्य होता है, जैसे किसी लड़की की शादी होती है, हल्दी के गीत या शुभ अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में मांगल गीत आते हैं। सभी शुभ कार्यों में, यहाँ मैंने दिया हुआ है, सभी शुभ कार्यों में जैसे विवाह आदि में स्त्रियां देवताओं से शुभकामना हेतु प्रार्थना करते हुए गाती हैं। ऐसे गीतों को मांगल गीत की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है इसमें झुमैलो। झुमैलो लोकगीत जो होते हैं, प्रेम और वेदना वाले माने जाते हैं। इसमें ऐसा माना जाता है, नारी अपने हृदय की वेदना का चित्रण करती है। ऐसे गीतों में नारी की सौंदर्य, साथ ही नारी की वेदना और हृदय में उसकी जो प्रेम रहता है, उसको वो गीतों के माध्यम से व्यक्त करती है। उसको झुमैलो बोलते हैं। नेक्स्ट है चौफुला। चौफुला यह लोकगीत प्रेम गीत है, और प्रेम गीत होने की वजह से कहीं ना कहीं जो प्रणय संबंध होते हैं, प्रेम संबंध होते हैं, उसकी भावना को इन गीतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इस लोकगीतों को रास में स्त्रियां पुरुषों द्वारा गोल दायरे में घूमकर तालियां बजाते हुए गाते हैं, उसको बोलते हैं चौफुला। चौफुला उत्तराखंड राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध लोकगीत है। नेक्स्ट है इसमें चूरा। देखिए, चूरा को मैं बताने से पहले बताऊंगी, जब भेड़ चराने वाले
पशुपालक जो होते हैं वो भेड़ चराने जाते हैं तो वो अपने साथ अपनी संतानों को सिखाने के लिए ले जाते हैं। तो उसमें बड़े बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वो इन गीतों के माध्यम से अपने साथ ले जाने वाले छोटे बच्चों को या अन्य व्यक्तियों को वो व्यापार कराने की कला या भेड़ चराने की कला, या कई बार भेड़ चराते चराते जंगली जानवर हमला कर देता है, उससे कैसे संभलना है, वो इनको गीतों के माध्यम से गाकर बताता है। तो यह लोकगीत भेड़ चराने वालों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। यह लोकगीत एक वृद्ध अनुभवी व्यक्ति द्वारा युवा भेड़ चराने वाले को व्यापार की कला सिखाने का एक माध्यम है, जिसे कहते हैं चूरा। नेक्स्ट है लामण। लामण बाजूबंद की तरह, बाजूबंद जो मैंने अभी अभी आगे बताया था, बाजूबंद की तरह यह प्रणय गीत है। प्रणय गीत जिसमें जो प्रेम से संबंधित होते हैं, स्त्री पुरुष के पति पत्नी के कथानक जो होते हैं, प्रेम से भरे हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं लामण। नेक्स्ट है चौमासा। जैसे कि आपको पता है 4 मास, चौमासा यह ऋतु गीत है। ऋतु मतलब जैसे आपको पता है ना, सर्दी, गर्मी, बरसात, जो हमारे 4 ऋतुएं होती है। प्रमुख रूप से गढ़वाल में लोकप्रिय है ये लोकगीत, वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। इस गीत में वर्षा ऋतु की सौंदर्य, नदी, पर्वत, पुष्प आदि का वर्णन होता है, तो इसे कहते हैं चौमासा। नेक्स्ट है पटगीत। उत्तराखंड में जो पटगीत होते हैं ये उपदेशात्मक होते हैं। उपदेशात्मक कहते हैं जो उपदेश देते हैं, अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे गीतों को उत्तराखंड में पटगीत कहा गया है। इन्हें छूड़ा गीत भी कहा जाता है। यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है, इन्हें छूड़ा गीत भी कहा जाता है। उत्तराखंड में लोकप्रिय उपदेशात्मक गीतों को पटगीत के नाम से पुकारा जाता है। इन्हें छूड़ा गीत की संज्ञा भी दी गई है। नेक्स्ट है इसमें कुलाचार। कुलाचार यह लोकगीत वंश प्रशस्ति को वर्णन करते हैं। इसमें कुलाचार क्या होता है, जैसे प्राचीन काल में राजा महाराजाओं का समय होते थे, उनका इतिहास, उनके इतिहास में कौन पराक्रमी राजा रहा है, उसने कौन से कार्य किए हैं, उनकी गाथाओं को गा गा कर बताया जाता है, जिसे कुलाचार कहा गया है। यह लोकगीत वंश प्रशस्ति को वर्णित करता है, जिसका प्रमुख विषय में देखिए यहां मैंने लिखा हुआ है, विषय प्राचीन समय का इतिहास, पराक्रमी वीरों की वंश गाथा एवं वंश उत्पत्ति कैसे हुई है, उनको गा गा कर, गाने के माध्यम से संदेश दिया जाता है। पांडवार्थ, जैसे एक पांडवार्थ होती है, पांडवार्थ मतलब पांडवों के बीच वार्ता, बात। तो इन सब पांडवार्थ अभी मैं आगे आने वाली उसमें लेक्चर में आपको उत्तराखंड के लोक नृत्य भी बताऊंगी। तो ये सब बच्चों ये इसलिए हैं, ये उत्तराखंड की संस्कृति की पहचान है। पांडवार्थ जैसे मैंने बताया है, जो हमारे सिंपल जो हमारे गीत होते हैं वो सभी जगह फेमस है, लेकिन उत्तराखंड के जो लोकगीत हैं, चाहे उसमें बाजूबंद है, छोपती, झुमैलो, लामण, चौमासा, पटगीत, कुलाचार, ये सब उत्तराखंड राज्य की पहचान है। इनको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा।